स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रोज़ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अच्छा सा मोमेंटम देता है, और हम लोग उसमें यही देखते हैं कि जब भी हम इंट्राडे करें या स्विंग ट्रेडिंग करें तो हम स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करें, क्या करें, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें हम लोग। तो सिलेक्शन कैसे करना है वही हम लोग इस वीडियो में सीखना चाहते हैं, और चाहे उसका हम इंट्राडे में यूज करें या स्विंग ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर वही हम बात कर रहे हैं। और आज का जो टॉप गेनर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ITI यहाँ पर टॉप गेनर बना है, बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर दिया है इसने। अगर हम बात करें 285, 80, 90 के लेवल से सीधे 330 तक के लेवल तक ही जाता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम इसको हाई लो देखेंगे तो यहाँ से बहुत आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम बात वो नहीं कर रहे हाई लो की, हम बात यही कर रहे हैं कि आखिर हम लोग ऐसे स्टॉक्स को कैसे पकड़ें, कब पकड़ें, क्या हो सकता है और कब हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बहुत दिनों से करीबन अगर हम बात करें तो 4-5 महीने हो गए होंगे जब से मैं आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट तैयार करना है। सपोर्ट कैसा तैयार करना है, देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखा कि ये एक सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था। तो मतलब जहाँ भी ऐसे 2 पॉइंट यहाँ पर मिलते हुए आपको देखने को मिले, वहाँ पर आप एक ऐसी लाइन खींच दो, और जब भी स्टॉक उस लाइन के आसपास आए तब वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर देखना है कि कहीं ना कहीं वो मोमेंटम कर रहा है क्या, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मोमेंटम कर रहा है क्या। अगर यहाँ से देखोगे आप, ये देखो, तो ये अगर हम पिछली बार की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ही मोमेंटम हो चुका था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो ये ब्रेक कर चुका था। मतलब इस एरिया में जाके आपको ब्रेकआउट पर यहाँ पर प्लानिंग करनी थी 250 रुपये के आसपास, और 250 से सीधे आपको दिख रहा होगा ये 350 के लेवल पर भी गया। फिर से दोबारा अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा था यहाँ पर एक ब्रेकआउट किया था, और यहाँ से जब ये कैंडल बनी थी उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़ा मोमेंटम होता हुआ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप इस तरह से कोई चीज़ें करो तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए और कैसे आपको तैयारी करनी है। क्या यहाँ पर मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई है कि कोई भी स्टॉक एक तो नियर द हाई और नियर द सपोर्ट वहाँ से ही देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये मोमेंटम, यहाँ से ये मोमेंटम, और भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आप पीछे जाओगे तो जब भी आपको ये देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ आपको कि और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ था क्या। तो हम बात करते हैं जो सपोर्ट है उसका। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से 250 रुपये से सीधे ये आपको दिख रहा होगा 325-30 के आसपास जाता हुआ दिखा। यहाँ से 250 से अगर आप देखोगे तो यहाँ से 325 के आसपास जाता हुआ दिखा। मतलब हर बार ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को यहाँ पर मिल रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं MCX की। अब MCX की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर MCX का चार्ट लगा देता हूँ। तो MCX अगर आप देखोगे तो आज इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये नियर द हाई चल रहा है, ठीक है। और ये अपने सपोर्ट से अगर हम बात करें, इसका जो सपोर्ट है तो इसका भी सपोर्ट अगर आप देखोगे तो ये वाला जो आप देखोगे ये वाला सपोर्ट था यहाँ पर। तो इस सपोर्ट से ऑलरेडी पहले से उठ चुका था और नियर द हाई आ चुका था। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला। अब हम इसके बारे में ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि ये नियर द हाई था और पहले ही ब्रेकआउट कर चुका था। अगर आप देखोगे ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ इस एरिया में 6250 के आसपास आपको प्लानिंग करना था और ये 7000 तक आपको जाता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो स्टॉक्स है हमारा, यहाँ पर आज का जो HBL पावर है, HBL पावर को अगर आप देखोगे तो HBL पावर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को आपको मिला है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट, यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से ही ब्रेकआउट हो चुका था। ये वाला अगर हम बात करें तो यहाँ से ही स्टॉक चल रहा था। लेकिन आपको क्या करना था, इसको भी आप चाहे तो 1 घंटे के चार्ट पर लगा कर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ 575 के आसपास, फिर यहाँ से 700 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया है आपको। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था, इसमें बार बार यहाँ से ही रिटर्न हो रहा था। फिर तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक अच्छा सा मोमेंटम को पकड़ सकते हो, इंट्राडे में हो या चाहे किसी में भी। पॉलिसी बाज़ार की बात करें तो पॉलिसी बाज़ार देखो नियर द हाई आ चुका है। अगर हम बात करें तो देखो
यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, नियर द हाई। तो नियर द जब हाई आता है तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम क्रिएट करता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नियर द हाई, मतलब इसने क्या किया था, कल ही यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया था। कल मतलब इससे पहले की हम बात कर रहे हैं, तो एक दिन पहले, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट की वजह से यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को इसमें मिला है। अब आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में पर देखोगे तो टाइम फ्रेम में आपको कहीं ना कुछ ऐसा क्लू मिलेगा जहाँ से आप उसको प्लानिंग कर सकते थे। यहाँ से आप देखोगे ये वाला, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लेकिन देखो, रिस्क और कॉन्फिडेंस, आपको भरोसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम ट्रेड कर रहे हैं या ऐसे ही हम, यहाँ से अगर आप देखोगे वेदांता अगला स्टॉक हमारा, तो यहाँ से वेदांता में एक ब्रेकआउट आ चुका था, यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका था और तब से यहाँ पर आप देखोगे अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिला है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 1 घंटे के चार्ट पर लगाएंगे तो आपको और भी क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ पर हम लोग इसमें प्लानिंग कर सकते थे। ये देखो, यहाँ से ही मतलब 460 के आसपास हम प्लान कर सकते थे और ये 500 रुपये के आसपास जा पहुँचा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी और आपको समझना पड़ेगा। चाहे तो आप मूविंग एवरेज का भी सहारा ले सकते हैं कि जब भी मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर आए बाई कर लो, यहाँ पर आए बाई कर लो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। लेकिन देखो, मार्केट की हम बात करते हैं, मार्केट पूरा रिस्क ही रहता है और रिस्क की मार्केट में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो लॉस भी हो सकता है। तो प्लीज़ यार, जो भी चीज़ कर रहे हैं आप अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर या थोड़ा सा अच्छे से सीख कर ही करें।